प्रिय भाइयों और बहनों, आज रविवार का दिन है। आज का पाठ हमें सिखा रहा है कि हम एक दूसरे की गलतियों को सुधारते रहें। इंसानों के लिए गलती करना स्वाभाविक है। सभी इंसान रोज गलतियां करते हैं। यहाँ तक कि अच्छे लोग भी दिन में कई बार गलतियां करते हैं। कुछ लोग गलतियां करते हैं और बाद में खुद पश्चाताप करके सही रास्ते पर चलते हैं। अन्य लोग ऐसे गलतियां करते हैं जिनकी गलतियों को सुधारना आवश्यक है और यह सभी का कर्तव्य है कि हम उनकी गलतियों को सुधारें। परमेश्वर ने नबी एजेकियल को चेतावनी दी कि यदि कोई दुष्ट व्यक्ति अपने पाप के कारण मर जाता है तो यह उसकी गलती है। लेकिन जहाँ नबी है और नबी द्वारा चेतावनी दिए बिना कोई पापी आदमी मर जाता है तो नबी दोषी है। पापी को चेतावनी देना, उसे पश्चाताप करने में मदद करना और ईश्वर के पास वापस लाना नबी का कर्तव्य है। लेकिन अगर नबी की चेतावनी के बाद कोई पापी बिना पछतावे के मर जाता है तो नबी दोषी नहीं होता। हाई स्कूल के एक छात्र की कहानी है जिसके माता पिता ने उसकी गलती कभी नहीं सुधारी। उसने जो भी मांगा उन्होंने दिया। एक दिन लड़के ने मोटरसाइकिल मांगी। माता पिता के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बैंक से लोन लिया और बाइक खरीदी। पहली राइड में ही लड़का दुर्घटना के शिकार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। लोगों को पता था कि माता पिता ने कभी भी उस लड़के को नहीं सुधारा। अगर हम लोगों की गलतियों को सुधारते नहीं हैं तो वे खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं या वे अपनी जान भी गंवा सकते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौल हमें बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्यार करता है तो उसने अन्य सभी कानूनों का भी पालन करता है। प्रेम कानून की पूर्ति है। प्रेम एकमात्र ऐसा शब्द है जिसमें पुराने और नए नियम की सभी आज्ञाएं पूरी होती हैं। यीशु खुद हमें अपने भाइयों और बहनों को सुधारने की तरीका बताते हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और एक व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया को भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। यीशु हमें आश्वासन दे रहे हैं कि जहाँ भी लोग परमेश्वर के नाम पर प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं, ईश्वर वहाँ उपस्थित होते हैं। यीशु ने कहा, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। इसके बाद यीशु ने खुद कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। जब भी और जहाँ भी हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनकी उपस्थिति बनाते हैं। वह समुदाय का हिस्सा बन जाता है। वह सभी प्रार्थना समुदाय के सदस्यों में मौजूद हैं। हमारा ईश्वर दूर का ईश्वर नहीं है, वह हमारे साथ हैं। प्रार्थना समुदाय में, चाहे चर्च में हो या घर में, ईश्वर हमारे पास आता है। वह हमारे दिल, हमारे खुशियों, दुखों, हमारे बुरे कामों, अच्छे कामों को देखता है और हमारी विनम्र प्रार्थना सुनने के लिए तैयार रहता है। क्या हम विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह सुन रहा है और वह हमें जवाब देगा? हमारी प्रार्थना में जितना अधिक विश्वास होगा, हम ईश्वर से उतना ही अधिक प्राप्त करेंगे।